द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या अब अल्लाह की इबादत करने पर भी रोक लगाई जाएगी? क्या जो नमाज अदा करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि आपने देखा था पहले किस कदर हरियाणा के गुरुग्राम में बवाल मचाया गया हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। उसके बाद अब ताजमहल में 4 शख्स नमाज अदा कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 हैदराबाद के बताए जा रहे हैं, 1 आजमगढ़ का बताया जा रहा है। उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद और आजमगढ़ से आए 4 पर्यटकों को पुलिस ने मस्जिद में, ताजमहल मस्जिद जो है वहां पर नमाज पढ़ने के मामले में गिरफ्तार किया है। ताज का दीदार करने पर्यटक वहां पर आए थे। जानकारी ना होने के चलते मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। थाना ताजगंज में चारों आरोपियों पर धारा 153 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। आप बताइए कि ताजमहल में जो मस्जिद बनी है वहां पर वो लोग नमाज अदा कर रहे थे और नमाज अदा कर रहे थे। इस बात की जब जानकारी मिली तो पुलिस ने उन सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? क्या इबादत करने पर भी अब रोक लगाई जाएगी? क्या इबादत करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? नमाज अदा करने वालों को जेल भेज दिया जाएगा? यह साफ तौर पर एक बड़ी साजिश की जा रही है। जिस तरीके से इन 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, इस पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यही है कि इबादत करने पर भी अब अंकुश लगाया जा रहा है। ताजमहल मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हैदराबाद और आजमगढ़ से 4 जो लोग आए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों ताज परिसर में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, जबकि वहां सिर्फ शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत है, ऐसा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वहां पर सिर्फ शुक्रवार को। लेकिन उन लोगों को जानकारी नहीं थी, उन लोगों को नमाज अदा करना था, वक्त हो चुका था, तो मस्जिद थी, मस्जिद पर जो ताजमहल प्रांगण मस्जिद बनी हुई वहां पर जाकर वो लोग नमाज अदा करने लगे। तो ऐसे में पुलिस को भी ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि आखिरकार वो लोग बाहर से आए हैं, जिन लोगों को वहां जानकारी नहीं है वो लोग वहां नमाज अदा कर रहे हैं। वो ताज का दीदार करने आए थे, उनके 5 वक्त की जो नमाज अदा की जाती है वो वक्त हो रहा था, तो ऐसे में वहां मस्जिद थी तो वहां वो लोग नमाज अदा करने लगे। वैसे नमाज अदा करने को लेकर भी अब अंकुश, आपने देखा था गुरुग्राम की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कैसे जो है खुले में नमाज को लेकर बवाल शुरू कर दिया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के गुंडों ने। अब पुलिस भी अंकुश बना रही है। दरअसल जो जानकारी मिली वो ये कि बुधवार को हैदराबाद से 4 युवक आगरा में ताजमहल का दीदार करने के लिए आए थे। चारों ताजमहल घूमने के बाद परिसर में बनी मस्जिद पहुंचे, जहां जानकारी के अभाव में नमाज पढ़ने लगे। अब उन्हें वहां जानकारी नहीं थी कि आखिरकार यहां सिर्फ शुक्रवार को ही स्थानीय लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत है। इसे खबर मिलते ही ताज की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने चारों पर्यटकों को मौके पर जाकर पकड़ा, स्थानीय ताजगंज पुलिस थाने के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 153 के तहत केस भी दर्ज कर लिया, कार्रवाई भी कर ली। दरअसल हर हफ्ते जुमा यानी शुक्रवार के दिन सिर्फ स्थानीय लोगों को ताज परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत है। आईडी दिखाने के बाद नमाज के लिए प्रवेश किया जाता है। ऐसे में बाहर से आए इन पर्यटकों ने बुधवार को नमाज अदा की तो सीआईएसएफ के जवानों ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की माने तो पर्यटकों ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया, इससे माहौल खराब हो सकता था। इसी के चलते चारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आप बताइए जरा, एक सवाल बहुत बड़ा है कि मस्जिद में नमाज नहीं अदा की जाएगी तो वहां क्या किया जाएगा? कुछ दिन पहले ही जिस तरह से ताजमहल को लेकर जो बवाल किया जा रहा है, ताजमहल को लेकर तेजो महल बनाने की कोशिश जो विश्व हिंदू परिषद और अन्य जो है हिंदूवादी संगठन के नेताओं और बीजेपी के नेताओं द्वारा साजिश रची जा रही थी, उसको लेकर भी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बार बार ये सब कह रहे हैं कि नहीं भैया वहां ताजमहल नहीं तेजो महल है, इस तरह की चीजें की जा रही है। और जबकि मस्जिद थी वहां पर, तो मस्जिद में वो 4 शख्स जो थे उनको शायद जानकारी का अभाव था और जानकारी के अभाव में वहां पर उन्होंने नमाज अदा की। 3 हैदराबाद के थे, 1 आजमगढ़ का था और इनको सीआईएसएफ ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद यही बात उठ रही है कि आखिरकार नमाज अदा करने पर रोक क्यों लगाई गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अगर जानकारी के अभाव में उन्होंने नमाज अदा की, और नमाज अदा करना मतलब अल्लाह की इबादत करना, ईश्वर का नाम लेना, तो उस वक्त में क्यों ऐसी कार्रवाई हो रही है? क्या मस्जिद में नमाज नहीं अदा की जानी चाहिए? लेकिन वो नियम के तहत बताकर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। इसको लेकर ट्वीट भी लगातार हो रहे हैं और चारों युवकों को ताजगंज थाने में उनके खिलाफ 153 के तहत केस दर्ज किया गया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तो अब ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है। लोग तरह तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों उन 4 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि ये सब गलती में हुआ है, क्योंकि उन्होंने मस्जिद देखी और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 5 वक्त की जो नमाज अदा की जाती है और उसी के तहत वो लोग, उन्होंने मस्जिद देखी तो वहाँ पर नमाज अदा करने चले गए। 3 हैदराबाद के थे, 1 आजमगढ़ का था और शायद हो सकता है जानकारी के अभाव में सब किया गया हो। फिलहाल जो है उनको जेल भेज दिया है। अब आप समझिए कि केवल शुक्रवार को वहाँ पे नमाज की अनुमति है। बताया जा रहा है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे की पश्चिमी दिशा में एक शाही मस्जिद बनी हुई है। उसी शाही मस्जिद में वो 4 शख्स नमाज अदा करने गए थे। नियमानुसार ताजमहल शुक्रवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता है,
लेकिन यहां स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के लिए दोपहर 12 बजे तक स्मारक खुलता है। बुधवार को 4 पर्यटकों ने मस्जिद में नमाज अदा की, इस पर उन्हें पकड़ लिया गया। एएसआई के मुताबिक ताजमहल की मस्जिद में केवल शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई है। इंतजामिया कमेटी मस्जिद के बाहर लगाए आदेश का नोटिस, ये कहा गया है। इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी ने कहा है कि ताजमहल की मस्जिद में हमेशा नमाज होती चली आ रही है। अभी कुछ दिनों से एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा है कि रोजाना नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इंतजामिया कमेटी ने एएसआई को लिखित में ऐसा आदेश मांगा है कि आखिरकार वहां पर मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक क्यों लगाई गई है। अगर ऐसा आदेश है तो एएसआई को मस्जिद के बाहर इस तरह का बोर्ड लगा देना चाहिए, जिससे लोगों को कम से कम ये पता लग जाए, लोगों को ये जानकारी हो जाए कि यहां पर शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति है। स्थानीय लोगों को, वो भी बाहरी लोग यहां पर आकर नमाज अदा नहीं कर सकते। अब आप समझिए, मुसलमान को जहां मस्जिद दिखेगी, आसपास मस्जिद दिखेगी, वो मस्जिद में नमाज तो अदा करेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। और इसी के तहत उन चारों शख्स ने वहां पर नमाज अदा की थी। दरअसल आप भी जान रहे हैं कि ये मामला कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बीते महीने अयोध्या के महंत परमहंस दास ने ताजमहल को तेजो महल शिव मंदिर बताकर स्मारक में भूमि पूजन तक का ऐलान कर दिया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया, एक रात नजरबंद रखा। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में अयोध्या वापस भेज दिया गया। इसके बाद अयोध्या के एक भाजपा नेता ने ताजमहल के बंद कमरों को खुलवाने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका भी दायर कर दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अब नमाज को लेकर यह विवाद फिर से खड़ा हो गया है और इंतजामिया कमेटी का साफ तौर पे कहना है कि आखिरकार ये रोक क्यों लगाई गई है। एएसआई ने अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर रोजाना नमाज पर पाबंदी लगा दी है। अगर रोजाना नमाज पर पाबंदी है, स्थानीय लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने की अनुमति है, तो एएसआई की यह भी जिम्मेदारी है कि वहां पर जो स्थानीय जो पर्यटक आते हैं, जो स्थानीय लोग भी आते हैं, उनकी जानकारी के लिए भी और पर्यटकों की जानकारी के लिए भी मस्जिद के पास या फिर बाहर ही कहीं पर बोर्ड लगाकर ये बता देना चाहिए कि यहां पर नमाज की अनुमति नहीं है। ऐसे में कोई भी आएगा, किसी को भी ये जानकारी नहीं होगी कि नमाज अदा यहां नहीं करनी है, वो नमाज अदा करने वहां चला जाएगा, तो ऐसे में उसको गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करना भी गलत है। क्योंकि जिस तरह से ये विवाद बढ़ रहा है, ताजमहल को लेकर जो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी, उस याचिका को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन 22 कमरों को जो खोलने की बात की जा रही थी कि 22 कमरों को खोला जाए, उसके अंदर मंदिर के प्रमाण हैं, ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी, तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई थी। बीजेपी नेता को सीधे तौर पर कहा था, जो याचिकाकर्ता थे, कि आप कल कहेंगे कि हमारे आप चैम्बर में आ जाइए, हम चैम्बर में देखना चाहते हैं आप क्या है, तो इसकी अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप पहले पढ़ाई करिए ढंग से और उसके बाद रिसर्च करिए, फिर आकर आप इस तरह की याचिका लेकर आइए, अन्यथा यहाँ मत आइए, पहले जानकारी प्राप्त करिए। तो ये सब कहते हुए कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई थी बीजेपी नेता को। लेकिन फिलहाल इस मसले को हवा देने की कोशिश बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की पूरी तरीके से थी। वो कैसे भी लेकर जो विश्व की धरोहर है, वैश्विक धरोहर इसे कह सकते हैं, भारत में तो ही है, लेकिन विश्व में ताजमहल की चर्चा है, 8वां अजूबा कहा जाता है इसे, तो इसको लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। और जिस तरह से बवाल करने की कोशिश की गई थी, महंत आए, महंत का बवाल हुआ, उसके बाद किस तरीके से याचिका वाचिका भी दायर हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। एएसआई ने भी साफ तौर पर कह दिया कि वो 22 कमरे सिर्फ लोगों की सुरक्षा के लिए बंद किए गए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए उन कमरों को बंद किया गया। वहां पर ऐसी कोई चीजें नहीं है जिस बात का हवाला उस याचिकाकर्ता ने कोर्ट में डाला था। फिलहाल ये सब चीज तो अलग है, लेकिन जिस तरह से अब नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया है और नमाज को लेकर इंतजामिया जो कमेटी, उन्होंने सीधे कहा कि मस्जिद के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाया जाए कि स्थानीय लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है एएसआई की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इसलिए जो है अब सिर्फ शुक्रवार को ही यहां नमाज अदा की जानी चाहिए, बाकी और किसी दिन नहीं। बाकी पहले रोजाना यहां पर नमाज अदा की जाती थी, जो शाही मस्जिद बनी हुई है ताजमहल के पास, वहां पर। तो अब मुसलमानों ने वहां मस्जिद देखी तो वो बेझिझक होकर वहां पर नमाज अदा करने लगे, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। तो पुलिस की कार्रवाई में साफ तौर पर दिखता है कि पहले वहां पर एक बोर्ड लगाया जाए एएसआई की तरफ से कि यहां पर नमाज अदा करना प्रतिबंधित है, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आएगा और फिर लोग वहां नमाज अदा करना नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है। उन 4 लोगों के ऊपर जो है ये कार्रवाई फिलहाल दर्शा रही कि अब ये विवाद आगे और बढ़ सकता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।